इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि भाई पाकिस्तान से क्या खबरें आ रही है। इंडिया में तो धुरंधर 2 जो है वो धूम मचा रही है, लेकिन पाकिस्तान में भी ये फिल्म खूब देखी जा रही है। पाकिस्तानी भी इस फिल्म को जमकर देख रहे हैं, तो रिस्पॉन्स तो आ रहा है, लेकिन ये उतना पॉजिटिव नहीं है जितना कि धुरंधर के समय में था। क्या बात है, ऐसी कौन सी बात है जो इस बार पाकिस्तानियों को ये फिल्म जो है वो हजम नहीं हो रही, गले नहीं उतर रही? तो उसके कारण जो है हम सब जान और समझ सकते हैं। मगर कुछ बड़ी रोचक खबरें आ रही है। कराची और लियारी से वीडियो आ रहे हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको इसमें बताऊंगा कि धुरंधर 3 भी बनेगी, मगर उसके पीछे क्या बातें होंगी, किस तरह की शर्तें हैं, क्या धुरंधर 3 के बारे में अपडेट आया, इस पे हम बात करेंगे। और एक और, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तानियों को ये फिल्म पसंद नहीं आ रही, तो इस बार वो धुरंधर और धुरंधर 2 की कमियां गिना रहे हैं। पहले तो ये कहा गया कि भाई बड़ा ऑथेंटिक मामला है, लेकिन अब वो बता रहे कि कहां कहां मामला गड़बड़ा गया है, क्यों ऑथेंटिक नहीं है, बहुत सिनेमैटिक लिबर्टी लेके ये फिल्म बनाई गई है। सबसे हम पहले ये देखते हैं कि धुरंधर 2 देखने के बाद में लियारी कराची से किस तरह के वीडियो आ रहे हैं और वो लोग क्या कह रहे हैं। मैं द फ्री प्रेस जर्नल की खबर देख रहा हूं, और इसमें यहां पर जो खबर है, धुरंधर 2 दे दे भाईजान, पीपल ऑफ लियारी डिमांड 500 करोड़ फ्रॉम आदित्य धर। वीडियो आए हैं बाकायदा। लियारी के लोग कह रहे हैं कि भाई तुमने यहाँ पे फिल्म बनाई, यहाँ पर बेस्ड होके फिल्म बनाई, यहाँ की कहानी बताई है, और लियारी की कहानी बताने के बाद में तुम इतना पैसा कूट रहे हो। वर्ल्ड वाइड जो है वो 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन अकेले धुरंधर 2 का हो चुका है, और धुरंधर ने 1300 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो अब लियारी वाले लोगों का कहना है आदित्य धर से कि भाई आपको हमें पैसा देना चाहिए, आप हमको जो है ये जो पैसा कमा रहे हो उसमें से प्रॉपर शेयर दो। कोई 500 करोड़ मांग रहा है, किसी का कहना है कि आधा पैसा कलेक्शन का देना चाहिए, कोई कह रहा है कि 70-80% का कलेक्शन जो आया है उसका 70-80% जो है लियारी को दे देना चाहिए। तो वहां से आदित्य धर को मैसेज भेजे जा रहे हैं। हालांकि ये एक मजाक की बात भी हो सकती है कि भाई हमारे यहाँ लोग कहें कि अरे ये एक मजाक है, मतलब उनकी हंसी उड़ाई जा रही है, और बहुत सारे लोग उड़ा भी रहे हैं कि भाई फिल्म हमने बनाई, कहानी हमारी, सब कुछ हमारा। लेकिन कुछ लोग ये भी हैं कि कह रहे भाई कहानी पे कॉपीराइट तो उनका बनता है, क्योंकि आपने कराची के लियारी पर फिल्म बनाई, वहां का जो माफिया था, अंडरवर्ल्ड था, उस पर फिल्म बनाई, सब कुछ तो वहां का है, कॉपीराइट बनता है। कुछ लोग ये बात कह रहे हैं। तो आदित्य धर से, मतलब उसमें वो इमोजी लगा रहे हैं सोशल मीडिया में, तो वो हंसने खिलखिलाने वाला जो है कि भाई आदित्य धर जी अटेंशन प्लीज, धुरंधर 2 हैज अर्न्ड ओवर 1000 करोड़ सो फार। नाउ पीपल ऑफ लियारी आर डिमांडिंग अ 50% शेयर फॉर देयर डेवलपमेंट। पाकिस्तान गवर्नमेंट इज नॉट डेवलपिंग लियारी डिस्पाइट गेटिंग बिलियंस इन लोन फ्रॉम यूएस एंड IMF। तो ये इस तरह के मजाक चल रहे हैं। आदित्य धर से कहा जा रहा है भाई ध्यान दीजिए। और वहां से जो वीडियो आए हैं, आप सोशल मीडिया में देखिएगा, वो वहां के लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखो यहाँ लियारी जिस तरह से आपने फिल्म में बड़ा ग्लैमरस नजर आता है सारा कुछ, तो कह रहे हैं यहाँ सड़कें टूटी हैं, नालियां टूटी है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं है, घर टूटे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई जब तुमने इस नाम पे, लियारी के नाम पे कमाया है, तो फिर हमको पैसा दो, और पैसा दो तो जिससे कि हम ये सारा नाली सुधारना, सड़क सुधारना, कुल मिला के जो बेसिक सुविधाएं हैं वो कर लें कम से कम। तो इस तरह की डिमांड जो है आ रही। कोई कह रहा 50% दे दो कमाई का, कोई कह रहा 500 करोड़ रुपए भिजवा दो, और लोग बाकायदा दावे से कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, मतलब वो उनको ये लग रहा है कि ये तो हमारा हक बनता है। और जिस तरह से सोशल मीडिया में यहाँ मजाक उड़ाया जा रहा है, और लोग कह रहे हैं कि भाई आदित्य धर, इंडियंस कह रहे हैं आदित्य धर से कि भाई दे दो उनको पैसा, जिससे कि वो अपने यहाँ डेवलपमेंट वगैरह करा सकें। क्योंकि पाकिस्तान की सरकार जो है उसका हाल तो हमें पता ही है, पाकिस्तान का क्या हाल है। IMF से, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उससे तमाम लोन ले लेके, अरबों खरबों डॉलर का लोन लेके वहां पे किसी तरह अर्थव्यवस्था चल रही है, सरकारी कामकाज चल रहे हैं, वहां विकास तो हो नहीं रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भाई दे दो, इनका भी कुछ कल्याण करो। जैसे एक और है, उसने लिखा है कि आदित्य धर जी डिमांड हैज इंक्रीज। अब एक दूसरा वीडियो आया। पहले जो वीडियो आया था जो सोशल मीडिया में, वो 50% की डिमांड कर रहा था, या कह रहा था कि भाई 500 करोड़ रुपए दे दो। अब पीपल ऑफ लियारी जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि 70-80% तक की जो भी प्रॉफिट कमाए हैं धुरंधर 2 ने, वो 70-80% तक जो है वो मिलना चाहिए हमें। तो इस तरह की डिमांड हो रही है, और लियारी के लोग जो हैं एक तरीके से खुश भी हैं कि भाई ठीक है, लियारी पर एक फिल्म बनी, उसको दुनिया भर में एक पहचान मिली है। कई लोग इस बात से खुश हैं, लेकिन बड़े अजब अजब से वीडियो वहां पर चल रहे हैं। जैसा कि होता है कि कोई चीज बनती है तो उसके बारे में ऑथेंटिकेट होके भी बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह आते हैं, लेकिन कई होता है ना कि गप्पे चल पड़ी,
मतलब हवा में ही, मतलब और बेसिर पैर की चल पड़ी। तो मैंने वैसे भी वीडियो देखे हैं। जैसे एक वीडियो मैंने देखा कि वहां पे जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चीजें चल जाती है और उन अफवाहों को सब सच मान लेते हैं या उन बातों को सच मान लेते हैं। जैसे लियारी में कुछ लोग ये मान रहे, बल्कि यंग लड़के हैं वो ये मान रहे हैं और कह रहे हैं वीडियोज में कि आदित्य धर ने लियारी में आके शूटिंग की है फिल्म की। मतलब इस तरह की बातें उनके दिमाग में भरी हुई है कि आदित्य धर, रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल और जो पूरी फिल्म की कास्ट है वो लियारी में आई और चुपचाप इस फिल्म को शूट करके ले गए और रिलीज कर दिया गया है, क्योंकि फिल्म में इतना रियल दिख रहा है वो लियारी और उसके सारे लोकेशन कि उन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि ये कहीं सेट बनाया गया होगा और सेट बना के शूट किया गया। तो वो लड़के वहां कह रहे हैं कि ये हकीकत है कि भाई ये फिल्म जो है लियारी में ही शूट हुई। तो उनसे पूछा गया भाई जब लियारी में शूट हुई फिल्म यहाँ पे इन गली मोहल्लों में तो तुमको पता नहीं चला? तो वो लड़के कह रहे नहीं, ये लोग रात को आते थे 3 बजे 4 बजे और चोरी छुपे जो है 3-4 बजे आके सब शूट करते थे और फिर निकल जाते थे। तो इस तरह की बातें भी जो है, इस तरह के वीडियो भी चल रहे हैं, बहुत फनी है, बहुत मजेदार है। हाँ, लेकिन ये बात है कि एक जो आम आदमी होता है जिसके पास बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं होती, वो किसी भी देश का हो, वो परेशान होता है। तो यहाँ भी लोग जो है, कई वीडियो आप देखिए बड़े सीरियस नजर आ रहे हैं कि यार इतना बुरा हाल है यहाँ पर, सरकार कोई ध्यान नहीं देती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कोई ध्यान नहीं देता है। और आज लियारी का नाम जो है बॉलीवुड में फिल्म बनी जो उसकी वजह से दुनिया भर में हो रहा है, लेकिन लियारी और लियारी के लोगों के हाल जो है वो बहुत खराब है। तो इस तरह की बातें वो सीरियसली भी कर रहे हैं। और जो सोशल मीडिया में चल रहा है, तो जैसे एक है उसने तो लिखा भाई कॉपीराइट स्ट्राइक भेजना चाहिए लियारी वालों को, आदित्य धर को, कि भाई कॉपीराइट बनता है उस कहानी पर, क्योंकि काल्पनिक तो दिखाया नहीं है, लियारी भी असली दिखाया और लियारी का जो घटनाक्रम, वहां का अंडरवर्ल्ड, वहां का माफिया, वो सारी चीजें भी असली, वहां के कैरेक्टर असली दिखाए। रहमान डकैता पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि भाई कॉपीराइट भेजना चाहिए कि हमारी कहानी थी, तुमने इसको बना लिया है। तो कई लोग कह रहे हैं आदित्य धर से, इंडियंस मजाक में, कि भाई पाजी दे दो उनको, पैसा भी दे दो। और उसके अलावा जो एक लिख रहे हैं कि इट लुक्स लियारी पीपल वांट्स डेवलपमेंट फ्रॉम आदित्य। अब उनकी निगाह, उनकी उम्मीद जो है वो आदित्य धर से है कि भाई आदित्य धर ही जो है वो लियारी का डेवलपमेंट करा सकते हैं, विकास करा सकते हैं। लेट्स मेक अ डील, टेक मोर कंटेंट, मेक धुरंधर 3। अब धुरंधर 3 की भी बात आ गई, मैं आगे भी और भी बताऊंगा आपको धुरंधर 3 पे क्या चल रहा है। तो ये यूजर लिख रहे हैं सोशल मीडिया के कि ठीक है, ऐसा करते हैं, उनसे डील की जाए और कंटेंट लिया जाए। अभी तक रहमान डकैत और चौधरी असलम ये सारी कहानियां दिखाई, तो और वो और अंदर होगा। कराची जो है वो बहुत फेमस है, वहां का समुद्र किनारे का शहर है, आर्थिक राजधानी है। तो जैसे यहाँ मुंबई में किसी जमाने में अंडरवर्ल्ड हुआ करता था, लियारी का भी है। वो बड़े साहब, सो कॉल्ड बड़े साहब दाऊद इब्राहिम जो है वो भी कराची में ही रहता है। तो ये जो यूजर हैं कह रहे हैं कि भाई वहां और भी माल होगा अभी, तो वो सारी चीजें जो है उनसे डील की जाए, लियारी की, कराची की और कहानियां निकाली जाए और उसके बाद में धुरंधर 3 बनाई जाए। इवन लियारी पीपुल विल एग्री विद दिस। उनका लियारी के लोग भी जो है इस बात से सहमत होंगे और वो आपसे कहानियां शेयर करेंगे कि अंदर का और क्या क्या माल है और क्या क्या कहानियां हैं। तो इस तरह से चीजें चल रही हैं। आदित्य धर पर जो है निगाहें हैं। अब आप इसको चाहे हंसी में ले लें, मजाक में ले लें, लेकिन जैसे कुछ वीडियो बड़े सीरियस हैं कि भाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर रही है और लियारी के बहुत बुरे हाल हैं, तो कम से कम उसके विकास के लिए कुछ पैसा दे दें। पहली फिल्म से आपने 1300 करोड़ रुपए कमा लिए, दूसरी फिल्म अभी 10 दिन भी मुश्किल से हुआ है और आप 1000 करोड़ रुपए से ऊपर वर्ल्ड वाइड कमा चुके हैं, फिल्म अभी कमा ही रही है। तो ये बातें चल रही है। तो धुरंधर 3 का भी जिक्र आया, लेकिन धुरंधर 3 का जिक्र जो है पाकिस्तान से प्रॉपर आया है। नबी गबोल, जमील जमाली का जो किरदार निभाया है राकेश बेदी ने, तो वो वहां के जो रियल असेंबली मेंबर है, नेता हैं वहां की नेशनल असेंबली के, नबी गबोल, ये उन पर बेस्ड कैरेक्टर है। और इस कैरेक्टर ने जो खास तौर पर जो राकेश बेदी ने निभाया है, बहुत कॉमिक ढंग से और बहुत ही एंटरटेनिंग है। लेकिन अब उन्होंने जिस तरह से नबी गबोल पर बेस्ड कैरेक्टर को निभाया है, तो वहां पे ये नेताजी थोड़ा नाराज है कि भाई इस तरह से मेरा मजाक बना दिया है। और जब धुरंधर आई थी तब भी उन्होंने कहा था कि ये जो जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, जो मेरा रोल दिखाया गया है, मेरा रोल बहुत दबंग था, उनका कहना है, पर्सनल लाइफ में, वहां की लोकल पॉलिटिक्स में। क्योंकि वहां ये कहा जाता है, फिल्म में डायलॉग भी आता है कि भाई लियारी जिसको जिताता है वही कराची को कंट्रोल करता है, और लियारी और कराची में जो जीतता है वही वहां की पाकिस्तान में सरकार बनवाता है।
तो नबी गबोल जो है उनका कहना है कि भाई मैं तो बहुत दबंग हूं, सियासत में मेरा रोल जो है बड़ा दबंग है, लेकिन दबंग इस तरीके से कि इन्होंने मेरे रोल को सही तरीके से नहीं दिखाया। उनका कहना है कि मैं इतना दबंग हूं, मतलब एक तो दिखाया रहमान डकैत, उसकी क्रूरता दिखाई है, तो एक तो वो कैरेक्टर है, लेकिन उनका कहना है कि मैं इतना दबंग हूं यहाँ पर, क्योंकि लियारी को कंट्रोल करना, वहां के माफिया को, अंडरवर्ल्ड को, और उसके बाद फिर कराची, तो बोले मेरी दबंगई तो बहुत है, लेकिन वो दबंगई इस सीमा तक पहुंचती है कि इन लोगों ने फिल्म में उसको कॉमेडी में बदल दिया। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। लेकिन अब पार्ट 2 में हुआ क्या? पार्ट 2 में कहते हैं ना इसको कि पानी सिर के ऊपर से गुजर जाना। तो नबी गबोल का ये जो कैरेक्टर है जमील जमाली वाला, तो उनके लिए स्थिति हो गई कि अरे पानी नाक के ऊपर से गुजर गया, पानी सिर के ऊपर से गुजर गया। उसकी वजह क्या है? धुरंधर 2 एंड में ये दिखाती कि जमील जमाली जो है वो तो इंडियन एजेंट है। अब क्योंकि बहुत दिन हो गए इसलिए मैं यहां पर राज खोल देता हूं, स्पॉइलर है आप कहेंगे, लेकिन अब ये सारी चीजें लगभग सामने आ चुकी है और काफी समय हो गया है। तो अब यहां तक दिखा दिया कि भाई आप तो इंडियन एजेंट हो, आप तो पाकिस्तान के नेता ही नहीं हो। तो ये थोड़ा सा हर्ट करने वाली बात तो है ही। तो अब इस बात से वो बड़े आहत हैं कि भाई मुझे इस तरीके से दिखाया कि भाई मैं इंडिया की रॉ के लिए काम करता हूं, इंडिया के लिए काम करता हूं, उनको इंफॉर्मेशन भिजवा रहा हूं, या जो उनके स्पाई आ रहे हैं उनकी हेल्प कर रहा हूं। तो इस बात को लेके जो नबील गबोल हैं, उन्होंने थोड़ा सा एक नाराजगी जाहिर की है, और एकदम वो पाकिस्तानी वाले अवतार में आ गए। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया 26 तारीख को, एक ये सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं। उनसे पूछा गया था कि भाई इस तरह से आपका किरदार दिखाया गया कि भाई वो तो रॉ के हाथों का खिलौना है, रॉ का एजेंट है। तो अब उन्होंने कहा कि भाई द ट्रूथ इज दैट दे कैन नॉट फाइट पाकिस्तान और द पाकिस्तानी आर्मी, सो दे क्रिएटेड अ मूवी इंस्टेड। अब उन्होंने वहां पे पूरे राजनीतिक अंदाज में इसका जवाब दिया कि भाई हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान से लड़ नहीं सकता है, हिंदुस्तान की सेना जो है यहाँ की सेना से लड़ नहीं सकती, तो इसीलिए खाम ख्याली में उन्होंने एक फिल्म बना ली। ये नबी गबोल का कहना है। और फिल्म जो है, यही कहा जाता है भाई तो पर्दे पे हो रहा है, नकली है सारा। तो वो यही कह रहे हैं कि आपने खाम ख्याली में फिल्म बना ली, और इसी के थ्रू उन्होंने जो है लियारी को इंटरनेशनली फेमस कर दिया है। द पीपल ऑफ लियारी डू नॉट केयर, दे आर वेरी स्ट्रांग। उनका कहना है कि भाई लियारी के लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें फिल्म में आपने दिखाया कैसे दिखाया, वो बहुत मजबूत लोग हैं। और जो नबी गबोल जो है, उन्होंने राकेश बेदी वाले मामले पे भी कहा है कि भाई जिस तरह से पोर्ट्रे किया है तो कॉमेडी बना दिया, तो असली बात तो दिखाई नहीं है। और उनका कि हाँ, जबकि जिस वक्त की कहानी दिखाई गई है 2007 का जो दौर दिखाया, तो उस वक्त वो नबी गबोल जो है वाकई जो है वहां की नेशनल असेंबली के जो सदस्य थे। अब यहाँ पर जब सारी बातें हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा कैरेक्टर इस तरह का कॉमिक दिखाया, इसकी वजह से बहुत सारे इंडियंस ने जो है वो ट्रोलिंग भी की मेरी, बहुत सारे लोगों ने, और ये पूछा कि भाई आप चुप क्यों हैं? बोले पाकिस्तानियों ने भी की और इंडियंस ने भी की। और कई लोगों ने उनसे कहा कि आप चुप क्यों हैं, जबकि आपको एक कॉमिक अवतार में दिखाया, आपको इस तरह से जो पाकिस्तान विरोधी ही हुआ, क्योंकि जब आप इंडियन एजेंट हैं तो। अब यहां पर नबी गबोल ने कहा है कि 26 तारीख को वो इंटरव्यू दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि वेल टुडे इज द 26th and I will give you the powerful response just as the Pakistani army responded to you, just as 6 of your planes were shot down. I will also give you proper answer regarding what Liari actually is. उनका जवाब तो मैं दूंगा जैसे पाकिस्तानी आर्मी ने आपको दिया था, और उन्होंने कहा कि भाई जैसे आपके 6 विमान जो है हमने गिरा दिए थे, वैसे ही मजबूत जवाब मैं दूंगा कि लियारी क्या है आपको बता दूंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं धुरंधर 3 बनाऊंगा। He then proclaimed that he will make धुरंधर 3, मतलब वो कह रहे हैं कि अब मैं धुरंधर 3 बनाऊंगा। धुरंधर और धुरंधर 2 तो इंडिया ने बना ली, लेकिन अब उन्होंने ये बात भी कह दी कि मैं धुरंधर 3 बनाऊंगा, लेकिन उसका टाइटल धुरंधर नहीं रखूंगा, और ही विल कॉट इट लियारी का गब्बर। तो इसका कहने का मतलब यह है कि वो अपने ऊपर ही फिल्म बनवाएंगे, और अपने ऊपर जो फिल्म बनवाएंगे उसका नाम होगा लियारी का गब्बर। तो निश्चित रूप से वो हर्ट हुए, बड़े नेताजी हैं वहां के, हंसी उड़ गई उनकी, मजाक उड़ गया। वो खुद के हिसाब से दबंग है, लेकिन उनका जो कैरेक्टर है वो आपने कॉमिक दिखा दिया। अब कॉमिक दिखा दिया तो वैसे भी, और फिर उसके बाद में पानी सर के ऊपर से गुजर गया कि आप उनको बता रहे हैं कि इंडिया के हाथों का खिलौना है। तो अब देखते हैं पाकिस्तान में कब दबंग 3 बनेगी। वैसे इस बात से मुझे एक और चीज याद आई, राम गोपाल वर्मा फिर से याद आ गए यहाँ पे। राम गोपाल वर्मा ने एक बात कही थी, राम गोपाल वर्मा ने कहा था कि भाई पाकिस्तानियों को अब धुरंधर का अपना वर्जन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि भाई मैं एक क्रिएटिव आइडिया दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं धुरंधर कैसी बनी, और ये तो आदित्य धर का वर्जन है।
तो उनका मैं पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग बैठे, मैं उनसे कहता हूं कि आप लोग अपना वर्जन बनाइए धुरंधर का। और अब यहाँ पे नबी गबोल भी कह रहे हैं कि मैं धुरंधर 3 बनाऊंगा, मगर उसका नाम वो नहीं रहेगा, मैं लियारी का शेर बनाऊंगा। तो देखते हैं। हालांकि यहाँ आदित्य धर अभी तक उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन खबरें जो है वो यही आई है कि जियो स्टूडियोज ने उनसे कहा था कि भाई धुरंधर 2 के लास्ट में आप अनाउंस कर दें कि धुरंधर 3 ला रहे हैं, मगर उसमें उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली। देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके पास स्टोरीज होंगी तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमको धुरंधर 3 देखने के बजाय धुरंधर के स्पिन ऑफ देखने मिले। जैसे धुरंधर के कैरेक्टर्स की कहानियां, खास तौर पे जो राकेश बेदी वाला कैरेक्टर है जमील जमाली का, उसमें लोगों की बड़ी दिलचस्पी, भले ही वो रियल लाइफ बेस्ड हो, लेकिन उसमें बहुत सारा एक सिनेमैटिक लिबर्टी के साथ बहुत कुछ कहने बताने के लिए है। और जैसे मैंने अपने यहाँ सर्वे भी किया था इस चैनल पर जो पोस्ट में, तो उसमें मैक्सिमम लोगों ने, ऑलमोस्ट 65-66% लोगों ने कहा कि वो जमील जमाली का स्पिन ऑफ देखना चाहेंगे। उसमें किसी ने मेजर इकबाल भी बोला था, मैंने जो विकल्प दिए थे मेजर इकबाल भी दिया, तो कुछ लोगों ने कहा कि जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है मेजर इकबाल, उसका स्पिन ऑफ देखना भी वो पसंद करेंगे। एलिना का जो कैरेक्टर है जो सारा अर्जुन का, उसके भी स्पिन ऑफ का ऑप्शन दिया था। संजय दत्त का जो चौधरी असलम का कैरेक्टर है उसका भी। लेकिन इन चारों ऑप्शंस में सबसे ज्यादा लोगों ने जो है वो राकेश बेदी वाला कैरेक्टर जमील जमाली, हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर स्पिन ऑफ जो है बने, फिल्म बाकायदा अनाउंस की जाए। देखते हैं, कुछ भी हो सकता है। और अब तो ये वेब सीरीज का भी जमाना है, तो हो सकता है इस कहानी को कुछ इस तरह से मोड़ा जाए कि लियारी की और भी बहुत सारी कहानियां होंगी, तो जमील जमाली के बहाने से वो आने वाले दिनों में वेब सीरीज में नजर आए। क्योंकि जैसा हमने इस वीडियो में पहले कहा भी है, जो पिछले दिनों में लाइव किए, कि बेसिकली तो धुरंधर को एक टाइम ऐसा भी आया था कि जब कहा गया था कि इसको वेब सीरीज में बदल दिया जाए। 8 घंटे की फिल्म बन गई 3 घंटे के बजाय। तो ये भी आइडिया था नेटफ्लिक्स की तरफ से कि चलिए इसको वेब सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज करेंगे। मगर खैर वो सब अलग है, पहले हम उस पर बात कर चुके हैं। एक और जो चीज जो है पाकिस्तानियों की जो रिएक्शन वाली, एक तो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तानियों के गले ये फिल्म उतर नहीं रही है। विदेश में वो लोग जहां जहां इस फिल्म को देख रहे हैं बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, धुरंधर की तरह पसंद नहीं कर रहे हैं। अब जो खबरें आ रही वो यह है कि उनके हिसाब से जो विदेश में जो खास तौर पे जो पाकिस्तानी रहते हैं उनके रिएक्शन आए हैं, और उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरह से यहाँ पर लियारी दिखाई गई है वो उसको बहुत सिनेमैटिक लिबर्टी के साथ जो है वो दिखाया गया है। जैसे उन्होंने कई लोगों ने कहा कि भाई लियारी में जो आपने दिखाया है, जो कराची में आपने दिखाया कि एलिना का जो कैरेक्टर है, जो रणवीर सिंह के मतलब जमील जमाली की बेटी होती है, रणवीर सिंह का जो किरदार है उसके साथ प्यार में पड़ जाती है। तो बोले हो ही नहीं सकता ऐसा, तो कि किसी नेता किसी मंत्री की बेटी हो, और वो जिस लेवल पे हमजा को बताया गया है कि बहुत अब जाके मतलब सेकंड पार्ट में जाके वो बना गैंग लीडर बना और बहुत रईस हो गया, लेकिन पहले पार्ट में तो ऐसा नहीं था, वो स्ट्रगल ही कर रहा था उस गैंग में अपनी जगह बनाने के लिए। तो बोले कोई लड़की उस तरह से जो है वो ऐसे लड़के से प्यार नहीं करेगी और उसके साथ भाग नहीं जाएगी। साथ ही उन्होंने एक चीज भी कही कि लियारी में ना तो कोई उस तरह का आपको वो डिस्को क्लब वगैरह मिलेगा, ना जो नाच गाना सॉन्ग जो फिल्म है धुरंधर में, तो बोले वैसा कोई अंडरग्राउंड रेव पार्टी आपको नहीं मिलेगी, वो पूरा फिक्शनल है, वैसी कोई पार्टियां नहीं होती है। और उसको उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक लड़की वहां पर शॉर्ट स्कर्ट पहनकर निकल जाए, बोले तो इम्पॉसिबल है। तो ये सब बोले कोई भी लड़की वहां पर, कोई भी महिला जो है शॉर्ट स्कर्ट पहने और रात में अकेली सड़कों पर टहल रही है, निकल रही है, संभव ही नहीं है। बोले इस तरह से आप जैसे आपने मिनी स्कर्ट में दिखाया। और उन्होंने कहा कि वहां पर जो उर्दू साइन बोर्ड्स दिखाए गए हैं रेव पार्टी में भी, तो बोले होता ही नहीं। बोले अंग्रेजी में अगर कुछ भी ऐसा होगा तो कोई साइन बोर्ड वहां पर उर्दू में नहीं है, वहां सारा कुछ जो है वो अंग्रेजी में होता है। तो इस तरह की चीजें वो दिखा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो जसकीरत सिंह रंगी है या जो हमजा है, तो उसको जिस तरह से आपने दिखाया कुर्ता पहने हुए बाहें ऊंची किए हुए, बोले ये वहां ये भी फैशन में नहीं है। तो अब इस तरह से छोटी छोटी कमियां जो है निकाली जा रही है इस फिल्म में। तो पाकिस्तान के लोगों को अब सेकंड पार्ट जो है उस तरह से पसंद नहीं आ रहा है और कमियां निकल रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, सबसे बड़ी बात कि वो लोग अब इस पर एक तरीके से क्लेम कर रहे हैं कि भाई लियारी के लोग कि हमारी कहानी बताकर आपने कमाया है तो कुछ पैसा हमें दीजिए इसमें से। और इंडियंस मजे भी ले रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई सही बात है, कहानी पे कॉपीराइट तो उनका बनता है। तो आदित्य धर से कहा जा रहा है कि भाई लियारी के डेवलपमेंट के लिए जिस तरह से वहां के लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई यहाँ लियारी डेवलप होना चाहिए, तो इसमें सड़कें ठीक नहीं है, नालियां ठीक नहीं है, मकान काफी टूट फूट है, तो बोले उसको सुधारने के लिए कम से कम आदित्य धर को अब अपनी तरफ से कुछ पैसा रिलीज करना चाहिए। करोड़ों रुपए कमा रहे हैं,
पहली फिल्म से 1300 करोड़ कमा लिया, दूसरी फिल्म 1000 करोड़ रुपए से ऊपर वर्ल्ड वाइड कमा चुकी है। तो इंडियन रिएक्शंस तो हमको लगातार मिल रहे हैं और फिल्म लगातार कमा रही है, हम इस पर बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा आज इस पर बात करना चाहिए कि पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, किस तरह से अब इस फिल्म को देख रहे हैं।